हेलो बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तिका भाषा माधुरी का 12वां अध्याय पढ़ेंगे। ये जो पाठ है इसमें एक कविता लिखी गई है, अगर न नभ में बादल होते। ये जो कविता है एक प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति में जो जो बातें होती है, जो जो रोज आप देखते हो, उससे संबंधित इस कविता को लिखी गई है। इस कविता के लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी। ठीक है, इस पाठ के लेखक हैं जिन्होंने प्रकृति को संबोधित करते हुए और उनमें फैली जितनी सारी क्रियाएं होती हैं उसके बारे में इस कविता में लिखा है। तो बच्चों शुरू करते हैं। कौन सिंधु से जल भर लाता, घुमर घुमर जग में बरसाता, गर्मी में तपखप दिन खोते, अगर नभ में बादल होते। बादल तो आप लोग देखते ही हो। आसमान में जब बादल गरजते हैं, बारिश होती है, तरह तरह की बातें होती हैं, तो आप तो ये सब प्रतिदिन देखते होगे। तो लेकिन आप जानते हो ये बादल जो है अपने साथ बारिश का पानी कहाँ से लाती है? आप जानते हो? जैसे जो जब गर्मी होती है तो क्या होता है, सारे नदी तालाब समुद्र सभी का पानी क्या होता है, वेपर होके भाप बन के ऊपर जाता है और ऊपर जाके ये ठंड से जमते जाता है। और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पानी जम जाता है तो ये आपस में टकराते हैं तो बादल गरजते हैं और फिर बारिश होती है। तो कौन सिंधु से जल भर लाता? सिंधु मतलब सागर। सागर से क्या कोई पानी भर के ला सकता है? कोई नहीं। लेकिन ये बादल जो हैं ये सभी जगह से, समुद्र से तक जल को भर के लेके आते हैं और जहाँ तहाँ जग में सारे जगह पे बारिश कहीं फिक्स है कि इसी जगह पे गिरेगी? नहीं, बारिश सभी जगह पे गिरती है। जैसे जितने संसार पूरे मतलब विश्व में जहाँ भी देखो बारिश होती है, अलग अलग समय में होती है लेकिन होती ज़रूर है। लेकिन ये बारिश कहाँ से हो रही है, कैसे ये बादल अपने साथ पानी को बटोर के लाती है, ये सब कोई नहीं जानता। लेकिन कवि ने इन सब के बारे में अपने भाव को व्यक्त किया है। तो कौन सिंधु से जल भर लाता, उमर घुमर जग में बरसाता, गर्मी में तप खप दिन खोते, अगर नभ में बादल होते। मतलब सिंधु जो मतलब सागर से कोई जल भर कर भी नहीं लाता है और उमर घुमर जग में बरसाता, पूरे संसार में घूम घूम कर ये बरसाता है। गर्मी में तप खप दिन खोते, गर्मी में आप कितना देखते हो, चिलमिलाती गर्मी जब होती है तो मतलब प्यास से गला सूखते हैं, पूरा पसीने से आप तर हो जाते हो। तो उस समय क्या लगता है कि वाह, आज अरे पानी पड़ती तो बारिश होती तो बहुत अच्छा होता, कहते हो ना। लेकिन कोई बारिश नहीं कर सकता है। ये बारिश जो है बादल के द्वारा आसमान से होती है। अगला है, कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती, कभी न बहते झरने सोते, अगर नभ में बादल होते। मतलब कोई क्या आसमान में बिजली को चमका सकता है? आप घर में तो बिजली जलाते हो, लाइट जलाते हो, लेकिन क्या आप आसमान में भी बिजली चमका सकते हो? नहीं। तो ये बिजली कैसे चमकती है? जब बादल आपस में टकराते हैं तब फिर ये बिजली चमकती है और आवाज़ लगती है, सुनाई देती है। ठीक है, दुनिया में ना दमक दिखाते, पूरी दुनिया में जब ये बादल आपस में टकराते हैं और बिजली जो निकलती है, इतनी तेज इसकी रोशनी रहती है कि पूरा कहीं एक जगह भी यदि ये दिखता है तो पूरे लगता है दूर दूर तक इसके प्रकाश दिखाई देते हैं। ठीक है, दुनिया में न दमक दिखाती, कभी न बहते झरने सोते, अगर नभ में बादल होते। बहते झरने तालाब नदी सब सूख जाते यदि ये बादल ना गरजता और ना बरसता तो, क्योंकि पानी तो यदि सूखते जाएगा तो फिर नदी का बहना रुक जाएगा, झरने का गिरना रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा अगर नभ में बादल होते। मोर न खुश हो शोर मचाते, मेढक कभी न तान सुनाते, प्यासों मरती चिड़िया तोते, अगर नभ में बादल होते। मोर
आप सब जानते होंगे, जैसे बारिश होती है और या बादल गरजती हैं या फिर आसमान में जिस बादल बादल के बाद जब बारिश होती है उसके बाद क्या है, मोर अपनी आवाज़ के साथ पूरे पंख फैलाए नाचते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुशी मनाती है। ठीक है? तो यदि और क्या ऐसे आप नाचते देखोगे मोर को? नहीं, लेकिन जैसे बारिश होने के बाद मोर ज़रूर नाचते हैं। मेढक कभी ना तान सुनाते, मेढक भी आवाज़ लगाते हैं, टर टर की आवाज़ सुने कोई आप, तो वो इधर से उधर फुदकते हैं और आवाज़ सुनाते हैं। प्यासों मरती चिड़िया तोते, आप चिड़िया तोतों को क्या पानी पिलाते हो? पानी तो सभी की ज़रूरत है, लेकिन इन सब को पानी कैसे मिलता है? जब बारिश होती है और जहाँ तहाँ पानी जब जम जाता है तो ये तोते चिड़िया सबको की प्यास बुझ जाती है इस पानी को पीकर। तो ये बादल कितने कामगार हैं। आप देख सकते हो पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है कैसे बिजली कड़क रही है, कितनी तेज रोशनी। फिर आप देखो चिड़िए, तोते, सभी व्यक्ति भी खुश हो जाते हैं बारिश से। ये देखो आप मोर भी देख रहे हो कैसे नाच रहे हैं बारिश में। अब आगे देखते हैं। सूखी होती नदियां नहरें, होती कहीं ना सुंदर लहरें, कहाँ नहाते खाते गोते, अगर ननप में बादल होते। अगर आप नदी तालाब में पानी कहाँ से आता है? एक जगह से बह के दूसरी जगह तक कैसे पहुंचता है? और पहुंच तो जाता है, लेकिन क्या पानी आप इतना यूज़ करते हो फिर भी क्या नदी का पानी कम पड़ता है? कभी नहीं। तालाब का पानी सूखता है? कभी नहीं। क्यों और कैसे? क्योंकि पानी तो आप यूज़ भी कर रहे हो और पानी जो है भाप से उड़ भी जा रहा है, लेकिन ये पानी फिर दोबारा कैसे आ रहा? इस बादल से। जब पानी सूखने के बाद ये सारे बादल जब बरसात के रूप में बरसते हैं तो फिर नदी तालाब सभी भर जाते हैं। नदियाँ सब, जो सूखी नदियाँ भी देखोगे कि भर जाएंगी। बहुत बार आप देखोगे कि नदियाँ जो सूख गई और फिर बारिश के बाद देखोगे ऊपर तक लबालब भर गई। कैसे? ये बादल जब तक बारिश के रूप में बरसते हैं तो उसके पानी से ये नदियाँ सारी भर जाती हैं। कहीं न सुंदर लहरें कहीं होती कहीं ना सुंदर लहरें, मतलब लहरें जब जब नदी में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तब लहरें उठती है। खुद से लहरें उठेंगी? नहीं। तो सारे काम जो हैं वो इन लहरों से बादल के थ्रू जब पानी पड़ती है तब होती है। कौन लगाता फिर फुलवारी, कैसे होती खेती बाड़ी, कहाँ किसान बीज को बोते, अगर ननप में बादल होते। देखो बच्चों, आप जानते हो ना, कृषि के लिए, खेती के लिए भी पानी कितनी ज़रूरी चीज़ है। पूरे जितने भी किसान हैं वो पौधा तो रोप लेते हैं, रोपने के बाद वो इंतज़ार करते हैं बारिश के पानी का, क्योंकि बारिश के पानी से ही उनकी फसल अच्छी तैयार होती है। तो वे सब क्या है, बारिश के पानी पे संबंधित है। आप देखो नहर और तालाब से पानी तो आप पटा दोगे पौधे पौधे में, लेकिन जो नेचुरल जो प्रकृति का दिया पानी है वो पौधों के लिए सबसे अच्छा होता है। और प्रकृति का जो पानी रहता है वो सारे पौधों के लिए एक अमृत के समान है, जिससे पौधे बहुत तेजी से और घने अच्छे से अच्छी फसलें होती हैं। ठीक है? तो यदि फूल फूल पौधे देखोगे आप, कुछ फूल जो हैं वो बरसात में कितने अच्छे खिलते हैं। कैसे? आप पानी तो डालते हो पौधों में, लेकिन वो फूल क्यों बारिश में ही अच्छा खिलते हैं? क्योंकि प्रकृति का जो है नेचुरल पानी जो है वो सबसे ज़्यादा उसके लिए अमृत के समान होता है सारे पौधों के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए बादल से जो पानी बरसते हैं वो बहुत ही उपयोगी है। कहाँ किसान बीज को बोते, अगर ननप में बादल होते। आप देखोगे बहुत से फसल जो हैं वो बरसात के समय बोई जाती है, और तभी वो, जैसे धान धान की फसल जो है वो आपको बारिश के पानी से ही वो उपजाऊ बनती है और वो फसल तेजी से बढ़ती है और अच्छी होती है। नहीं घटाएं घिर गहराती, नहीं छटाएं फिर छहराती, सब आंसू से गाल भिगोते, अगर ननप में बादल होते। आप जानते हो फसल कितना हमारे लिए ज़रूरी है, अनाज। और इन सब जो ये सारा कुछ जो है वो बारिश से
पे निर्भर है। और यदि ये नहीं हो बारिश और अच्छी फसल नहीं हो, तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। किसी एक व्यक्ति पर नहीं, सिर्फ किसान पर ही नहीं, बल्कि पूरे संसार के हर एक व्यक्ति पर परेशानी आ जाएगी, क्योंकि फसल तो सबके लिए ज़रूरी है। तो इस सब के लिए ये सब, और नहीं फसल अनाज मिलेगा तो क्या होगा? सभी सब आंसू से गाल भिगोते हैं। परेशानियां, जैसे किसान को देखते हो ना आप, जब किसान का फसल जिस साल अच्छा नहीं उपज पाता है तो वे कैसे परेशान रहते हैं। कितने किसान जो हैं वो तो सहम के और डर के मारे एकदम मर तक जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन उसी पर निर्भर है। और यदि वही फसल नहीं वो अच्छी तरह से उगा पाएँ तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से पानी जो है, बरसात का पानी हमारे लिए इतना उपयोगी है। और बादल जो उस पानी को समेट के अपने साथ हम तक पहुंचाता है। खुद से बारिश तो ऊपर जाके हमारे पास नहीं आता है, पहले बारिश को ऊपर जाता है भाप बन के, और वे बादल बन जाते हैं जमकर, और जम के जब वो आपस में टकराते हैं तब बारिश होती है। तो ये बादल ही है जो हम तक पानी को पहुंचाता है। जाड़ा आता गर्मी आती, पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती। हम रिमझिम बूंदों को रोते, अगर ननब में बादल होते। यहाँ कवि क्या लिखते हैं? जाड़ा आता गर्मी आती और वर्षा ऋतु नहीं दिखाती। मतलब जाड़ा गर्मी बरसात, ऋतु तो बहुत सारे 6 ऋतुएं होती है, पता है आपको? तो ये 6 ऋतुएं तो होती है और ये आती हैं जाती हैं, लेकिन क्या बारिश सब मौसम में आ ही जाती है? बारिश कितनी बार ऐसी होती है कि बारिश का मौसम होते हुए भी, बरसात का जो मौसम है वो आने के बाद भी बारिश अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। क्यों? क्यों नहीं होती? क्या बारिश की ऋतु में एकदम बारिश होगी ही? ऐसा तो नहीं है। ये सब एक प्रकृति स्वरूप बना हुआ काम है, जो कि होती है, बारिश होती है। तो ये ऋतुएं आती हैं, लेकिन ये सब के लिए, और यदि बादल के साथ बारिश नहीं आए तो ये हमारे लिए बहुत दुखद घड़ी होती है। अगर हम रिमझिम बूंदों को रोते हैं, बारिश जब मौसम आने के बाद भी जब बारिश नहीं होती है तो हम क्या हैं, कितने परेशान होते हैं कि अरे बारिश का तो मौसम आ गया लेकिन बारिश हो नहीं रही है, बरसात का मौसम आया है बारिश हो नहीं रही है। तो ये सब कैसे होता है? बादल से। अगर ननब में बादल होते हैं, जैसे आसमान में आप बादल देखोगे आप समझ जाते हो कि अरे आज पानी बारिश होने वाली है, समझ जाते हो ना? तो ये सब कैसे होता है? बादल से। तो इसलिए बादल को इस कवि ने इतना महत्व दिया है और बादल के बारे में इतना वर्णन किया है। तो बच्चों, ये पार्ट समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।